दोस्तों, यमन से एक बहुत अच्छी और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यमन से ऐसी क्या खबर निकलकर सामने आ रही है जो बहुत अच्छी और बड़ी है। दरअसल है बहुत बड़ी खबर और बहुत अच्छी खबर है, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि वाह क्या काम हुआ है और कितना अच्छा फैसला जो है वो लिया गया है। दरअसल दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत की निमिषा प्रिया यमन की जेल में है। उसको सजाए मौत यमन सरकार के जरिए, यमन कानून के जरिए सुनाया गया था। अब निमिषा प्रिया को लेकर एक बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। कुछ दिन पहले उनकी फांसी को लेकर खबर थी कि 16 जुलाई को निमिषा प्रिया को फांसी हो जाएगा, लेकिन भारत के ग्रैंड मुफ्ती के जरिए यमन के कई नेताओं से बातचीत की गई। भारत सरकार से भी निमिषा प्रिया के परिवार वालों ने बहुत गुहार लगाया था, बहुत ज़्यादा गुहार लगाया था, लेकिन भारत सरकार की तरफ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस जो है इस पूरे मामले में नहीं आया। फिर एक खबर आई कि भारत के ग्रैंड मुफ्ती जो हैं, उनके कई जानकार यमन के अंदर हैं, उनकी जान पहचान हुई थी। कई बार जब वो गए थे किसी सिलसिले में, तब उनकी जान पहचान और बातचीत हुई और फिर उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, तो थोड़े दिन के लिए सज़ा ए मौत जो है निमिषा प्रिया की टाल दी गई। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि अब पूरी तरीके से भारत की निमिषा प्रिया को सज़ा जो है वो नहीं होगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये काम हमारे प्रधानमंत्री का था, लेकिन एक ग्रैंड मुफ्ती, एक मौलाना के ज़रिए किया गया। वही मौलाना, वही मुफ्ती जिसे दिन रात कुछ ट्रोलर, कुछ भाजपा के नेता मुसलमानों के नाम पर किस तरीके की चीज़ें और क्या क्या नहीं कहते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। दाढ़ी, टोपी, अजान, नमाज, हर एक चीज़ पर आपत्ति जताते रहते हैं। लेकिन आज इन ग्रैंड मुफ्ती ने वो कर दिखाया जो अच्छों ने करने का सोचा था, लेकिन उनसे हुआ नहीं, उनकी तूती बोली नहीं। अब खबर ये आ रही है दोस्तों कि निमिषा प्रिया की मौत की सज़ा जो है पूरी तरीके से रद्द कर दी गई है। यमन में भारतीय नर्स को बड़ी राहत दी गई है। भारत के ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम की पहल जो है वो रंग लाई है। उन्होंने इसकी खुद जानकारी दी है और बताया है कि भारत की निमिषा प्रिया को मौत की सज़ा जो मिलने वाली थी वो पूर्ण रूप से रद्द कर दी गई है। आप सभी को पता है कि यमन की राजधानी सना में मौत की सज़ा का सामना कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी को हूती विद्रोहियों के ज़रिए अब फिलहाल और पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। केरल के एक प्रमुख सुन्नी मुस्लिम धर्मगुरु कांथापुरम एपी अबू बकर मुसलियार के, जी हाँ, मुसलियाल के कार्यालय ने ये दावा किया है और बताया है कि भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को यमनी नागरिक और अपने पूर्व बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहंदी की हत्या का दोषी ठहराया गया था। उसे मौत की सज़ा सुनाई गई थी। 16 जुलाई को उसे फांसी दी जानी थी, लेकिन भारतीय अधिकारियों के प्रयास के बाद उस फांसी को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम के कार्यालय ने न्यूज़ एजेंसी ANI को इस पूरे मामले में जानकारी दी है। यमन के एक प्रसिद्ध सूफी विद्वान शेख हबीब उमर बिन हाफिज द्वारा नियुक्ति यमन विद्वानों की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय राजनयिकों के साथ समझौता पर मध्यस्थता की है, जिसके बाद निमिषा प्रिया की फांसी को पूर्ण रूप से रद्द करने का फैसला कर लिया गया है। अभी तक इस मामले में देख रहे भारतीय अधिकारियों ने फांसी रद्द कराए जाने की फिलहाल तो पुष्टि नहीं की है, लेकिन ग्रैंड मुफ्ती के जरिए दावा किया जा रहा है और पुष्टि भी की जा रही है कि यमन में तलाल मेहंदी के न्याय के लिए कार्य परिषद के प्रवक्ता और यमनी कार्यकर्ता सरहान शमशर अल विश्वी ने एक फेसबुक पोस्ट किया है। वावी ने सोमवार को अपने फेसबुक पोस्ट पर यह दावा किया है कि धार्मिक विद्वानों में सशक्त हस्तक्षेप के कारण, जी हाँ, धार्मिक विद्वानों के ज़रिए, ग्रैंड मुफ्ती के ज़रिए इस पर पूरी तरीके से हस्तक्षेप किया गया था। इस मामले को देखा गया था और उस वजह से निमिषा प्रिया की मौत की सज़ा को माफ़ कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि अब निमिषा प्रिया को या तो जेल से रिहाई मिलेगी या फिर आजीवन कारावास।
मौत की सज़ा रद्द होने के बाद निमिषा प्रिया के लिए दो संभावनाएं बनती हैं, या तो उन्हें आजीवन कारावास होगा या फिर ब्लड मनी के बदले उनको जेल से रिहाई दी जाएगी। द हिंदू ने अधिकारी सूत्रों से अभी तक इस दावे की पुष्टि करने से फिलहाल तो इनकार कर दिया है और कहा है कि मामला जटिल है, क्योंकि पीड़ित परिवार निमिषा प्रिया को माफ़ करने पर आम सहमति नहीं बना पाया था। लेकिन जो खबर ग्रैंड मुफ्ती के कार्यालय से दी गई है, उस खबर की अगर माने तो निमिषा प्रिया को मौत की सज़ा जो मिलने वाली थी वो टल गई है, अब उसे नहीं मिलेगी। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।